Hello friends, subscribe to our channel and press the bell icon to never miss any updates. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि two trains A and B of length 400 meter each are moving on two parallel tracks with a uniform speed 72 किलोमीटर पर आवर in the same direction। ठीक है, with A ahead of B, मतलब A आगे है और B पीछे है। The driver of B decide to overtake A and accelerate by 1 meter per second square. If after 50 seconds the guard of B just brushes past the driver of A, what was the original distance between them? देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपके पास दो ट्रेन है जिसमें दोनों का लेंथ सेम है। तो ठीक है, दोनों का लेंथ सेम है ना। दोनों का ये लेंथ क्या हो गया, सेम है। और कौन है आगे, ए आगे है और बी आपका पीछे है। ये मैंने बना दिया सेम लेंथ का 400 मीटर, और ये आपका कितना हो गया 400 मीटर। ये हो गया ए और ये हो गया आपका बी। दोनों सेम स्पीड से चल रहे हैं 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर। तो 72 किलोमीटर पर आवर को वेलोसिटी ऑफ ट्रेन को तुरंत बदल दो। वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी एंड इज इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर 5/18। तो इसकी वैल्यू हमारे हिसाब से हो गई 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब दोनों 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहे हैं। ये भी 20 मीटर पर सेकेंड से और ये भी 20 मीटर पर सेकेंड से। तो क्या मेरे को ये बताओ, अगर ये पीछे है तो इसका कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा। इनके बीच का गैप मान लेते हैं कुछ है, x मान लेते हैं। इनके बीच का गैप x है। तो अगर ये पीछे है, क्या कभी उसको पकड़ पाएगा? तो आंसर है नहीं, क्योंकि वो दोनों सेम स्पीड से जा रहे हैं। और अगर सेम स्पीड से जा रहे हैं तो दोनों कभी जिंदगी में एक दूसरे को पकड़ नहीं पाएंगे। इनके बीच का सेपरेशन जो ये x बना हुआ है ये हमेशा इतना ही बना रहेगा। लेकिन इस बी वाला ड्राइवर जो है, इसके अंदर जो ड्राइवर भाई साहब बैठे हैं, ये डिसाइड करते हैं कि नहीं हम एक को कार पास करेंगे, ए को हम ओवरटेक करेंगे। भाई अगर ए को वो ओवरटेक करेगा तो कितना टाइम लगेगा, क्या पूछा है? 72 किलोमीटर पर आवर इफ आफ्टर 50 सेकेंड। अच्छा, टाइम दे रखा है, टाइम ऑफ ओवरटेक। ओवरटेक करने का टाइम आपको दे रखा है 50 सेकेंड है। तो 50 सेकेंड में पार कर लेता है। तो व्हाट वाज द ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन देम? इनके बीच का ओरिजिनल डिस्टेंस बताना है। और इसका एक्सेलरेशन दे रखा है। एक्सेलरेशन देगा तभी तो ओवरटेक करेगा। एक्सेलरेशन कितना है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये डिस्टेंस बताना है, मतलब कि पूरी की पूरी इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, कहने का मतलब ये। तो ध्यान दो, क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूं, देखना ध्यान से। क्या करूंगा मैं रिलेटिव का कॉन्सेप्ट लगाऊंगा। मैं क्या करूंगा, मैं ए के रिस्पेक्ट में इसको देखूंगा। मान लो कि ए वाला ड्राइवर किसको देख रहा है? ए वाला ड्राइवर देख रहा है बी वाले ट्रेन को। अगर ए वाला ड्राइवर देख रहा है बी वाले ट्रेन को, तो ए वाले को पास कब करेगा? जब इसका पीछे वाला जो गार्ड होगा ना, ये जो पीछे जो गार्ड बैठा है, ये आपका गार्ड है, ये गार्ड जस्ट यहां पहुंचेगा। मतलब ट्रेन का जब पिछला हिस्सा इस ड्राइवर के मुंह पर होगा, तब ये ट्रेन इसको पार कर रही होगी। पार करने का मतलब ये, ओवरटेक करने का मतलब ये। तो चलो ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में सारे सब कुछ देख रहे हैं। तो इसके रिस्पेक्ट में अगर देखेंगे तो हमें पता है, हम थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं यार रिलेटिव, कि रिलेटिव का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जब कभी भी ऑब्जर्वर देखता है तो अपने आप को रेस्ट में महसूस करके देखता है। मतलब इसके रिस्पेक्ट में अगर इसका मोशन देखेंगे तो इसकी वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगा, मतलब इसे रेस्ट में मान लो। मतलब इसकी वेलोसिटी छीन कर उल्टा करके इसको दे दो। जब इसकी वेलोसिटी छीन कर उल्टा करके जब इसको दोगे तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? जीरो। मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो। इसके रिस्पेक्ट की बात कर रहा हूं मैं। मतलब वेलोसिटी ऑफ बी, अगर मैं रिलेटिव के कॉन्सेप्ट से कर रहा हूं, अगर रिलेटिव के कॉन्सेप्ट से कर रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा? वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कितना हो गया? जीरो। इसका वैसे कोई एक्सेलेरेशन था नहीं। अगर हम इसकी एक्सेलेरेशन देखेंगे तो एक्सेलेरेशन ऑफ बी कितना हो जाएगा? एक्सेलेरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए आपका कितना हो गया? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो भी पॉजिटिव।
तो ध्यान दो, अब अगर ये वाला हमारा गार्ड अगर इसके मुंह पर आ जाएगा तो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा होगा, ये पूरा का पूरा ये डिस्टेंस कवर कर रहा होगा कितना, 400 प्लस एक्स प्लस 400, टोटल डिस्टेंस 400 प्लस एक्स प्लस 400। मतलब ये डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है रिलेटिव टू ए, डिस्टेंस कवर्ड बाय गार्ड, या फिर बोल सकते हो डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू कितना, 400 प्लस एक्स, मतलब कितना 800 प्लस कितना हो जाएगा एक्स। और टाइम आपको दे रखा है कितने टाइम में ओवरटेक कर रहा है ये, तो बस सेकंड इक्वेशन लगा दो यार, इसके रिस्पेक्ट में सेकंड इक्वेशन लगा दो इसका, तो कितना हो जाएगा, एस ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू यू ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इनटू में टाइम टी प्लस में हाफ ऑफ ए रिलेटिव, मतलब बी विद रिस्पेक्ट टू ए इनटू में टी स्क्वायर। रिलेटिव का कॉन्सेप्ट यहां पे लगा सकते हैं ना, है ना, रिलेटिव कॉन्सेप्ट तीनों इक्वेशन में आप डाल सकते हैं। तो ध्यान दो, अगर पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 800 प्लस में हो जाएगा एक्स एंड दिस इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, प्लस हाफ ऑफ एक्सेशन कितना है, एक्सेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए उसका कुछ था ही नहीं तो इसका एक ही बचा, तो मतलब ये आपका 1 बचा, और ये टाइम आपको दे रखा है 50 का स्क्वायर, मतलब 50 इंटू में कितना हो जाएगा 50। ध्यान से अगर तुम देखो तो ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1250 मीटर, और x की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1250 माइनस में कितना 800 एंड दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 450 मीटर। मतलब जो गैप आपको दिखा रहे हैं वो गैप आपका कितना हो जाएगा, दिस गैप इज इक्वल टू द 450 मीटर। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि कितना पीछे था, मतलब ये कितना पीछे था, इसका गार्ड कितना पीछे था, बेसिकली ये पूछा जा रहा है। कह रहा है कि ट्रेन कितना पीछे है, तो पार कौन कर रहा है, पार करते समय इसी गार्ड को ही तो देखेंगे, तो मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये पूरा का पूरा ये डिस्टेंस आपसे पूछा जा रहा है, तो हम क्या बोलेंगे 400 प्लस एक्स प्लस 400, मतलब ये तो पहले से 800 था, एक्स आपका आ चुका है यार, 450 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 1250, मतलब ये आंसर आपका आएगा। कहने का मतलब पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए ये पूछा था आपसे 1250, तो 1250 इज द करेक्ट आंसर।